हेलो गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 1 को रीड करेंगे। ओके, तो हमारे चैप्टर का नेम है द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ओके, सो नाउ स्टार्ट। रामायण आई लाइक रीड टू द। नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी? द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट अ सेंटेंस। यानी ये जो हमारे शब्दों का जो समूह दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ऊपर हमें सेंटेंस एक दिया हुआ है, ये क्या है? इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्योंकि देखिए ये प्रॉपरली लिखा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आई लाइक टू रीड द रामायण। यानी देखिए यहाँ पर ये जो आई था ये यहाँ हो गया, लाइक टू रीड द रामायण। ओके, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ अ सेंटेंस। यानी अब ये जो शब्दों का समूह हुआ, ये क्या हुआ? हमारा एक सेंटेंस हुआ, यानी एकदम सिस्टमैटिक सेंटेंसेस हुआ। ठीक है, सेंटेंस हुआ। बिकॉज इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, यानी इसका एक कंप्लीट पूर्ण रूप से एक सही तरीके से एक सही मतलब निकल रहा है। पहले वाले का मतलब था रामायण मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, रामायण मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया है? परफेक्ट सेंटेंस बनाया गया है। ओके, तो अब क्या बना? आई लाइक टू रीड द रामायण, यानी मुझे रामायण पढ़ना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? नाउ अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना होगा? अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। देखिए ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल पढ़ने हैं। ठीक है, इसे आपको याद भी रखना है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता हो, ठीक है, वाक्य कहलाता है। कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, कोई भी आप सेंटेंस राइट करते हो, उसका अगर सही मतलब ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं होता। ठीक, जिसका सही मीन्स निकले, सही मतलब निकले, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन यही होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता हो, ठीक है, या अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस, यानी वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। यानी हमारा कोई भी सेंटेंस हो वो बिना वर्ब के, बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे राइट करना, तो उसका सबसे पहला वर्ड कैपिटल लेटर होता है, सबसे पहला अक्षर। एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है, कॉमा, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी उस सेंटेंस का जो एंड होता है, या तो फुल स्टॉप हो सकता है, या तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक, एक्सक्लेमेटरी को। तो फिर आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, कि एक सेंटेंस बिना वर्ब के कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, और उसका एंड फुल स्टॉप से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। नेक्स्ट देखिए क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे 4 तरह के, ठीक है, 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? अ स्टेटमेंट। एक क्या होता है? स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन, कमांड और रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 तरह के होते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट आपका दिया है अ स्टेटमेंट स्टेट्स और सेज समथिंग इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। स्टेटमेंट यानी कोई भी कथन या कोई भी बयान, कोई भी चीज़ बताना, ठीक है, कुछ बताना। तो एक ऐसा सेंटेंस जो आपको कुछ बताता हो, ठीक है, कुछ कहता हो और उसका एंड किससे हो, स्पेशली ये ध्यान देना है उस सेंटेंस का अगर एंड फुल स्टॉप से हो, ठीक है, उस सेंटेंस का एंड क्या हो, फुल स्टॉप से हो, तो उसे ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा आपका, फुल स्टॉप। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक, यानी मैं बाज़ार जाऊंगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि मैं मार्केट यानी मैं बाज़ार जाऊंगा। नेक्स्ट आपका है अ क्वेश्चन आस्क समथिंग इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन आस्क समथिंग यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछे जाते हो आपसे, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस का एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए, जिस सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाए वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से। जैसे ही आप इसे देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हैं, ओके। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, शैल आई गो टू द मार्केट। शैल आई गो टू द मार्केट मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा क्या मैं बाज़ार जाऊंगा, ठीक। तो इसमें देखिए आपने क्या नोटिस किया कि इसमें क्या वर्ड है, क्या मैं बाज़ार जाऊंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मैं बाज़ार जाऊंगा, ठीक। अब देखिए इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उस टाइप के सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड अ कमांड और रिक्वेस्ट गिव्स डायरेक्शन फॉर समथिंग टू बी डन, ठीक है, एक आदेश या फिर निवेदन करना या फिर प्रार्थना करना, ठीक, इस तरीके से कुछ अगर आपसे किया जाए, ठीक है, इस तरीके के कुछ किए जाने के लिए दिशा देता हो, ठीक है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसका एंड आप देखोगे फुल स्टॉप से होता है, ओके। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिस सेंटेंसेस में आपको कमांड वाले सेंटेंस मिले, जैसे कि कोई ऑर्डर देना, किसी से कुछ कहना, ये लाओ वो लाओ, ठीक है, जाओ मेरा बुक लेकर आओ, ठीक है, जाओ मेरा ये सामान लेकर आओ, ठीक है, और रिक्वेस्ट की जाए प्लीज़ ये काम मत करो, प्लीज़ ये नोटबुक मत लिखो, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कमांड और रिक्वेस्ट वाले हैं, ठीक है। और इसका एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसका एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, ब्रिंग दैट बुक, वह पुस्तक लाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, यानी एक तरीके से क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि वह पुस्तक ले आओ, ठीक है, उस पुस्तक को ले आओ, ठीक। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसके दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसा आप सेंटेंस मेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ पर कमांड वाली बातें आएंगी आप वहाँ कमांड वाले सेंटेंसेस राइट करोगे कि हाँ बताओगे कि ये कमांड वाले सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शोज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट एंड्स विथ एक्सक्लामेटरी मार्क। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक। इसमें क्या होता है, एक मजबूत भावना प्रकट करता है, ठीक। इस तरह की सेंटेंस अगर आपको मिले तो आप इस तरह के सेंटेंस को क्या कहोगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ओके।
और इसका एंड किससे होगा ये आप याद केयर करिएगा, इसका एंड्स होगा एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क यानी इस तरीके का मार्क, ओके, ये एक्सक्लामेटरी मार्क है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी जैसे कि ओह क्या अफसोस की बात है, ओह उसकी मृत्यु हो गई, जहाँ शॉकिंग वाली बात आए, ठीक है, बहुत खुशी वाली बात आए, हुर्रा बहुत खुश होने वाली बात आए, ठीक है। तो इस तरीके की जब बातें आए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली बातें, तो ये सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या दिया है, ओह व्हाट अ पिटी, ओह अफसोस की बात है, हुर्रा वी आर द विनर्स, यानी एकदम खुशी से चीख कर चिल्लाना, हुर्रा हम जीत गए, ठीक है, वी आर द विनर्स हम जीत गए। जितनी भी आपको यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए गए हैं, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा और हमेशा इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा, ओके। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।